जे छोटे बारा इन पे ना रुको और जो दो तीन नीचे बैठे भैया कह कहने दे हमें तो रो देखे का कल नीचे लेकिन राम तो राम ठहरे वो तो विनम्र है मर्यादा पुरुषोत्तम है। लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी को क्रोध पहले अपने भैया पर आया। लक्ष्मण जी आए और कहने लगे भैया जब से आप आए हो अयोध्या से तब से आप गालियां खा रहे हो। कल राजा जनक ने गाली दी, आज राजा जनक ने गाली दी दोपहर में और अब आके बाबा परशुराम कह रहे हैं कि निकलो बाहर नहीं तो सर अलग कर देंगे। भैया आप बहुत ज्यादा मीठे बनते हो। जानते हो जो ज्यादा मीठा होता है उसका क्या हाल होता है? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है और मीठे गन्ने को देखो तो कोल जिसने धनुष तोड़ा हो तो निकल कर बाहर खड़ा हो जाए। कहो आप उसका क्या करोगे? धनुष हमने तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा अपराधी हम सही हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप शिव धनुष हमी ने तोड़ा। जो कुछ करना हो करे आप शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बताओ आप क्या करोगे? धनुष को हमने तोड़ा है, आप बार बार कह रहे हो निकलो नहीं तुम सर काट लेंगे। हमारा क्या बिगाड़ पाओगे आप? परशुराम ने देखा जे बालक, ये बालक इतना छोटा इसकी जबान इतनी लंबी। परशुराम ने फरसा उठाया और कहा ये मूढ़ बालक रेल बालक काल वश बोलत तो ही न संभाल। अरे तुझको बोलने की अकल नहीं? तू जानता है किससे बात कर रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं जानता हूं किससे बात कर रहा हूं। अरे ये तो तुम्हारा एक धनुष घिसा पिटा पुराना हमने आज तोड़ा। तुम्हारे ना जाने हमने कितने धनुष तोड़े बचपन में और तुमने आज तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब क्या बिगाड़ लोगे? बहु धन हुई तोरी लड़काई और कबहू ना तिरस्कीन गुसाई। यही धन पर ममता के ही हेतु तो सुन ऋषाई कहा भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी ने याद दिलाया तुम्हारे धनुष हमने बचपन में तोड़े। कौन सी बात याद दिलाई? कल मैंने कथा सुनाई थी हाय वंश के क्षत्रियों को 21 बार धरती से उनका वंश नष्ट कर दिया बाबा परशुराम ने। और जितने राजाओं को मारा उनके सारे अस्त्र शस्त्र हथियार धनुष बाण ले जाकर महेंद्रगिरी पर्वत पर अपनी कुटिया में जाकर रखे। देवताओं ने सोचा इतने बड़े अस्त्र शस्त्र इतने हथियार अगर ये कहीं राक्षसों के हाथ लग गए तो राक्षस तो धरती पर त्राही त्राही मचा देंगे। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए ये सारे हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए। तो यही से सावतार लक्ष्मण बालक का रूप बनाते हैं और ये धरती माता एक स्त्री का रूप बनाती है। दोपहरी के समय में बाबा परशुराम के आश्रम में जाते हैं, शरण मांगते हैं क्या? हमको प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। बाबा परशुराम ने जल पिलाया और परशुराम ने कहा मैं तो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं और तुम लोग यहाँ विश्राम करो, दोपहरी समाप्त हो जाए तो अपने घर चले जाना। तो पृथ्वी माता ने कहा बाबा हमारे साथ में ये जो बालक है ना ये बड़ा नटखट है, आपके आश्रम में कोई नुकसान कर देगा। आप तो बड़े क्रोधी ब्राह्मण हो, आप तो ना जाने क्या श्राप दे डालोगे। परशुराम ने सोचा ये बालक हमारा क्या बिगाड़ लेगा और आश्रम में क्या नुकसान कर पाएगा। परशुराम जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। पृथ्वी माता ने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं, हमें डर लग रहा है आपके क्रोध से,
ऐसा करो 3 बार तिरवाचा करो। आप कहो ये बालक कोई नुकसान कर देगा तो हम क्रोध नहीं करेंगे। बाबा ने 3 बार कह दिया, उठाया कमंडल, गंगा स्नान करने चले गए। और लक्ष्मण जी ने अपनी वर्कशॉप चालू करी। जितने धनुष बाण थे तोड़ तोड़ एक ढेर के 2 ढेर लगा दिए। चले आए। आज तक बाबा परशुराम ने नहीं जान पाया ये किसने तोड़े थे। आज लक्ष्मण याद दिला रहे हैं, बाबा अरे बचपन में तो हमने तुम्हारे बहुत से धनुष तोड़े, आज एक टूट गया तो इतना क्रोध करते हो। परशुराम ने कहा, बालक क्या इसी धनुही के समान तू इस धनुष को समझता है? रे नम बालक काल वश बोलक तो ही न सभान, और धनु ही समुद्र पुरारी क्या तू उन धनुही के समान इस धनुष को समझता है? जानता है ये धनुष कौन सा था? भगवान महादेव का दिया हुआ यह धनुष था जिसका आज खंडन हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा हमारी समझ में तो धनुष सब एक बराबर, अब हमें क्या मालूम जब अलग फैक्ट्री में बनवा रहा है तो वही पता नहीं बिल्ला लगाए देते, हम नहीं तोड़ते। अब टूट गया सो टूट गया, अब क्या होगा क्रोध करने से? क्या होगा? अरे तू समझ क्या रहा है? तू हमें क्या समझ रहा है? अरे बालक, बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, और क्या न्योतारी बामन समझा जो हमें डांटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा जो हमें डांटता जाता है। क्या मुझको सीधा ब्राह्मण में जान, मैं क्षत्रिय कुल का मोही हूँ, क्षत्रिय कुल का मोही हूँ, वंशीदार ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, वंशीदार ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही न्योतारी बामन समझ लिया, पूरी पैकी लपसी। हाँ तो हमारी बात काटता जाता है तो नहीं जानता मैं कितना क्रोधी ब्राह्मण हूं। इस फरसा ने ना जाने कितने राजाओं के लोहू पिए हैं, तो क्या समझ रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा अगर तुम साधारण ब्राह्मण ना है तो हम को साधारण क्षत्रिय ना है। हाँ जानते हो मैं अपना परिचय बताऊं? लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, अब बलिहार आप तो फूलों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे, बलिहार आप तो फूलों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा देख डरा जाए, जो हवा देख डरा जाए, छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मिला जाए, छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मिला जाए। बाबा अगर तुम साधारण ब्राह्मण नहीं हो तो मैं भी कोई छुई मुई का फूल नहीं हूं। मैं वो बालक नहीं हूं जो रात में बालक रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, हवा आ जाएगा। हवा एक ऐसा भूत है
किसी ने नहीं देखा और सब डरते हैं उससे। हौआ लक्ष्मण जी ने कहा हम ऐसे बालक नहीं जो हौआ से डर जाए। परशुराम ने कहा बालक तू हमसे जवान लड़ाता चला जा रहा है, तेरा भाई हाथ जोड़े खड़ा, अब तू जवान लड़ा रहा है, तू जानता नहीं है हमारे फरसे को। और परशुराम ने अपना फरसा उठाया, काल कबल हुई है छलगाही, कहे पुकार खोई मोई नाही। ऐ संतों ऐ राजाओं हमें कोई दोष मत देना, अब इस बालक की मैं हत्या करने जा रहा हूं। और परशुराम ने फरसा लपलपाया। लक्ष्मण जी ने कहे बाबा सूर समर करनी करई और कहीं न जना वही आप अविद्यमान रन पाहिप कायर कथई प्रताप। दुश्मन सामने खड़ो हो और तुम हथियार हिलाए रहे, अरे वार करो प्रहार करो अगर तुम में शक्ति है तो। कह रहे हो कि फरसा मार देंगे फरसा मार देंगे, चला के तो दिखाओ। लक्ष्मण सीना तान कर खड़े हो गए। सुनत लखन के अब वचन कठोरा, अब परस सुधारी धर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धर घोरा। मिलो की बहुत महिमा, अब यह मर निहार आशा। निकाला और ऊपर उठाया चलाने के लिए एकदम गुरु विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने आकर हाथ पकड़ लिया। अरे ब्राह्मण देव ये क्या कर रहे हो? पापा यहाँ नहीं, लड़कियाँ बैठी हैं। आप तो ज्ञानी हो, बैठो। आप तो ब्राह्मण हो। यहाँ गर्ल्स बैठी है ना, पापा क्या गर्ल है? पागल जा रहे हो? अरे बच्चा अगर कोई गलती कर दे बैठो बैठो तो उसका दंड है तो नहीं उसकी हत्या करो। जाओ तुम पापा पास जाओ। तुम बुआ हो, तुम जाओ पापा पास, मैं थोड़ी बताओ बैठे ना, जाओ। बाबा परशुराम ने आप तो स्ट्रांग हो ठाकुर, जा। ये क्यों कर लिया मालूम? अब क्रोध नहीं दीदी से भेज देंगे, रुको। विश्वामित्र के कहने पर एक ही बार में कभी ऐसा होता है, रुको दो लोग बुलाओ, दीदी बुलाओ। कुश्ती लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते दोनों के हाथ ही चल जाए दोनों के। अब फिर वो मालूम क्या सोचने लगते हैं, कोई एक बार कह देता अरे हुए चलो छोड़ दे। हाँ आप भाग के चले जाओ, आप तो हीरो हो जाओ। क्योंकि रिश्ता में जरा ही हो बल हानि। परशुराम जितना क्रोध कर रहे हैं उतना ही शक्ति छीन हो रही है। और यह सत्य है, आप कभी क्रोध करें, जितना आप क्रोध करेंगे जितना गुस्सा करेंगे उतनी शक्ति छीन होती चली जाएगी। विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम ने फरसा नीचे कर लिया और कहा विश्वामित्र तुम्हारे कहने से हमने इस बालक को छोड़ दिया, लेकिन एक काम करो, इससे कहो कि हमारी आंखों के आगे से चला जाए। हमें इसका मुंह नहीं अच्छा लगता, इसका चेहरा नहीं अच्छा लगता, इससे कहो हमारे आगे से चला जाए। लक्ष्मण जी धीरे से मुस्कुराए और लक्ष्मण जी ने कही हम कहाँ चले गए, तुम वहीं चले जाओ। हमारा मुंह नहीं अच्छा लगा तो अपनी आंखें बंद कर लो, चाहे फोन ले। लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए। हम क्यों चले जाएं? क्यों? क्योंकि हम यहाँ आए हैं बुलाने पर और तुम यहाँ आए बिना बुलाए। तो जिसने हमें बुलाया है वो कह दे कि चले जाओ तब तो हम चले जाएंगे। हमारे परीक्षित जी ने हमें बुलाओ, जब भाई कहीं पंडित जी चले जाओ हम तब है जाइए नहीं जी गाँव कोई कितो कहते रहे। सही बात है। परशुराम जी ने कहा ऐ बालक क्या कह रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं सही कह रहा हूं, तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते। तुम बिना बुलाए आए थे,
क्रोध करें, आंखें लाल तार करें और लक्ष्मण जी मुस्काए दें। सोचो 80 साल के बब्बा क्रोध में लाल ताल हुई रहे हो और 18 साल के लड़का मुस्काए दे। सोचो बब्बा का हालत हुई, फट पड़ी बब्बा हो। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, हम तो बुलाने पर आए, तुम बिना बुलाए आए, तुम चले जाओ। परशुराम ने कहा अगर अब इस बालक की हत्या करनी पड़ेगी। परशुराम ने फिर दोबारा फरसा उठाया, फिर लपलपाया, है बालक विश्वामित्र के कहने से मैंने तुझे छोड़ दिया और तुझे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब तेरी मैं हत्या कर दूंगा। तभी एकदम राम जी आ गया। राम जी ने हाथ जोड़े, बाबा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, छोटा बालक है, ये नटखट ज्यादा है, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। महाराज क्षमा कर दो, क्योंकि इसने तुम्हारे प्रभाव को जान नहीं पाया। ये छोटा है, बालक है, अभी आपके प्रभाव को नहीं जान पाया, इसलिए इसे क्षमा कर दो। क्योंकि बाल दोष गुण गणय न साधु, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो बच्चों के गुण दोष को नहीं देखते, वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए महाराज क्षमा कर दो। और महाराज अगर आपके मन में युद्ध करने की इच्छा हो, हाँ, तो हम लोग ऐसे वैसे क्षत्रिय नहीं हैं। अब बात कहने का तरीका है। लक्ष्मण जी एकदम कूद पड़े तो बाबू ने एकदम फरसा उठाए लो, और राम जी ने पहले धीरे से बात कही। अब बाद में राम जी ने कहा महाराज वैसे तो आप हर तरह से हमसे बड़े हो, क्योंकि राम नाम लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हमारा नाम राम है और तुम्हारा नाम परशुराम है। तुम्हारा नाम हमसे बड़ा है, उम्र में बड़े, वजन में बड़े, लंबाई चौड़ाई में बड़े, पुरुषार्थ में बड़े, वीरता में बड़े, हर तरह से आप हमसे बड़े हो। लेकिन हम भाइयों को भी कोई हलवा मत समझ लेना। हाँ, राम जी देखो क्रोध वाली बात भी उसी भाषा में कहते हैं और शांति वाली बात भी उसी भाषा में कहते हैं। परशुराम चौंक रहे, आखिर ये बालक है कौन, चौंक रहे। परशुराम मन ही मन विचार करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्म का अवतार हो गया हो। जिस बालक के सामने मैं खड़ा हूँ ये कोई साधारण बालक ना हो, साक्षात परमात्मा का अवतार हो। अभी जब लेने को तो खुद राम जी ने संकेत दिया, महाराज ये बैठी नहीं लिया है इसके लिए सारी सब प्रकार हम तुमसे हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, लेकिन कहूँ स्वभाव न कुलई प्रशंसी और काल डरे न रण रघुवंशी। हम ऐसे रघुवंशी क्षत्रिय हैं जो हम कभी काल को भी नहीं घबराते। दुकान पे मिलता है घर में। परशुराम चौंक रहे, आखिर ये बालक है कौन। परशुराम को मालूम था कि जो हमारे पास धनुष है, इस धनुष को सिवा परमात्मा को कोई नहीं उठा सकता। परशुराम ने अपने कंधे से धनुष उतारा, राम को दिया और कहा राम लो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाओ, मैं समझ लूंगा तुम कौन हो। राम रमापति करे धनु लेहू और खैचो मिटई मोर राम जी ने वो धनुष जब अपने हाथ में लिया, राम जी ने जब वो धनुष अपने हाथ में लिया, उसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। आर्गन को कम करो, अपने आप प्रत्यंचा चढ़ गई। अरे
बाबा परशुराम चौंक पड़े। ये मैंने क्या कर डाला? अभी तक मैंने कितना भला बुरा कहा, मैंने कितने अपशब्द कहे, उल्टा सीधा कहा। ये तो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, ये तो प्रभु श्री राम हैं। बाबा परशुराम ने राम के आगे हाथ जोड़े। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी मानी बोले बचन हर्ष हृदय समान। बाबा परशुराम हाथ जोड़कर राम जी से प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। अनुचित कहे बहुत अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाई हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारे लिए बहुत भला बुरा कहा। बाबा परशुराम राम जी की प्रशंसा करने लगे। करूं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मनोभान सोहंसा। केतु अवश्य कहीं बनाई गए तप हेतु। राम जी की जय जयकार करते हुए परशुराम पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर वापस तपस्या करने के लिए चले।